जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे स्नैप इंडिया यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों से मैंने कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं आप सभी लोगों को एक फ्री नेबोस की क्लासेस दूंगा और मैंने अनाउंसमेंट किया था, तो आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार और दुलार दिया था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो चलिए इन सारी चीजों को पहले देखते हैं कि जो लोग भी कमेंट किए हुए थे, इनका कमेंट जो है ना यहाँ पे है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था, यस आई एम अन टू रेडी, थैंक यू, नेबोस क्लासेस, नेबोस आईजीसी क्लासेस, आई एम इंटरेस्टेड। बहुत सारी बातें जो है ना इसमें लिखी गई थी। देखिए आप देख सकते हैं कमेंट आपके सामने जो है ना शो हो रहा है। इन सारे प्यार, दुलार और आपका समय देने के लिए हमारे दिल की गहराइयों से धन्यवाद और हमारे पूरे स्नैप इंडिया फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को शुक्रिया कि जो इतना सारा जो है ना आप लोगों ने प्यार दिया, दुलार दिया, ताकि हम लोग जो है ना एक वेब सीरीज भी बोल सकते हैं या एक जो है सीरीज भी बोल सकते हैं कि नेबोस की फ्री क्लासेस के ऊपर जो है ना हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आप भी बरकरार रहिए, अगर आपको भी सपना है नेबोस आईजीसी क्लियर करने का, नेबोस की क्लासेस या नेबोस की सर्टिफिकेशन अवार्डिंग करने का यानी लेने का, तो बरकरार रहिए इस चैनल में। और आप सभी लोगों को एक जो है ना बिल्कुल जो है ना फ्रेश लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में, एकदम आप ही के लैंग्वेज में ये क्लासेस दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि नेबोस है क्या? तो सर नेबोस का फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। सर ये नेबोस एक प्रकार का बोर्ड है, आप समझ सकते हैं, जिस लाइक बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या बिहार स्टेट टेक्निकल बोर्ड हो गया या उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्निकल बोर्ड हो गया, जो कि टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, कुछ जो है ना एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करती है। उसी प्रकार से ये एक प्रकार का बोर्ड है जो एक यूके बेस्ड अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक प्रकार का जो सेफ्टी के क्षेत्र में एक अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे के पूरी दुनिया में अपना हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति बहुत बढ़िया छवि बनाया हुआ है और साथ ही साथ में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। एक लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म है और एक जो है ना सर्टिफिकेशन अवार्डिंग का भी प्लेटफॉर्म है। तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो है ये नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक प्रकार की जो है ना अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके में एस्टैब्लिश है। यूके में एस्टैब्लिश है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी में कोर्सेज प्रोवाइड करती है तथा साथ ही साथ में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। और ये जो है ना सेफ्टी के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज जो है ना प्रोवाइड कर रही है। एग्जांपल के तौर पे एसएसडब्ल्यू हेल्थ सेफ्टी एट वर्क, आईजीसी इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट या आईडीप मींस इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और एक और कोर्सेज आता है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, या इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो है ना कोर्सेज हेल्थ एंड सेफ्टी के क्षेत्र में जो है प्रोवाइड कर रही है। तो क्या है कि ये अभी ये समझ में आया कि ये एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रकार की बोर्ड की तरह काम करती है और एक प्रकार की सर्टिफिकेट अवार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में एक अपनी छवि बनाई हुई है हेल्थ एंड सेफ्टी के क्षेत्र में। तो हम लोग जानेंगे कि हमारा सपना जो साकार होने वाला है या एक बड़ी कंपनी में जाना है, या हमने आपसे वादा भी किया था कि आपको मैं नेबोस की सर्टिफिकेट जो है एलिजिबल बना दूंगा ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो बरकरार रहिए और जानते हैं कि हमें जानना क्या है। देखिए सबसे बड़ी जो कमेंट्स आ रही है वो है नेबोस आईजीसी के प्रति। तो चलिए इन्हीं आईजीसी का जो है ना पहले सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करते हैं और आगे की तरफ हम लोग जानते हैं। तो ये जो नेबोस का जो आईजीसी है, आईजीसी है, इसको क्लासेस को देने के लिए मैंने एक रेफरेंस बुक लिया है और ये रेफरेंस बुक है आरसीसी इंटरनेशनल बुक है। आप गूगल पे जाइए, जाकर के इसका जो है ना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमें बोलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप प्रिंट आउट करा करके आप स्टडी चालू कर दीजिए। देर ना करिए, स्टडी चालू करिए, बुक प्रिंट करिए और प्रिंट करके मेरी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और पढ़ना जो है ना चालू करिए। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों के साथ जो है ना जो अपना कोर्सेज है जिसका नाम नेबोस आईजीसी है, ये नेबोस आईजीसी को हम लोग चालू करते हैं। नेबोस आईजीसी में दो पार्ट है, पहला पार्ट है यूनिट 1 और दूसरा पार्ट है यूनिट 2 और तीसरा पार्ट है क्लोजिंग इंटरव्यू। तो सबसे पहले यूनिट 1 को समझेंगे। यूनिट 1 को और भी नाम से जाना जाता है जिसको IG1 के नाम से जाना जाता है, और यूनिट 2 को एक और नाम से जाना जाता है और इसका नाम है जो है IG2। ठीक है, एक फाइनल होता है क्लोजिंग इंटरव्यू। IG1 यानी एलिमेंट 1 में मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है, ये एलिमेंट 1 यानी जो है ना हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। या IG1
जो फर्स्ट पेपर होगा इसके लिए पढ़ेंगे। ये पेपर कैसे होता है ये बारे में पहले समझ लेते हैं। ये पेपर एक ऑनलाइन पोर्टल पे नेबोस के थ्रू आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि वहां पे आपको जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उस दिन यूके टाइम के अनुसार, मोस्टली यही रहता है, आपको 11 बजे यानी यूके टाइम के अनुसार 11 बजे सुबह की मॉर्निंग की टाइमिंग है, उस समय जो है ना आपको पेपर मिल जाएगा और आपको पिछले 24 घंटे की समय रहेगी, आप इसको जो है ना आप जमा कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे, तो सर ये नेबोस जो है एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। आप जो है ना आप दुनिया के कहीं भी अवेलेबल होकर के, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास लैपटॉप या जो है कंप्यूटर होना चाहिए, जिसके बेस पे आप आराम से एग्जामिनेशन को पास आउट कर पाएंगे, लिख कर पाएंगे। सेम जैसे आपका पेपर लिख जाता है, पेपर कोई ऐप पे नहीं लिखा जाता है, एक वर्ड फाइल होता है और उसका एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसी को देख करके जो है ना उसके बिहाफ पे उसका आंसर समराइज करके लिखा जाता है। आगे चल के बताएंगे कि कैसे जो है ना पेपर लिखा जाता है। सेकेंड चीज कि जैसे इस पेपर को लिखेंगे, लिखने के बाद जो है ना इसको 24 घंटे के अंदर जमा करना होता है। एक चीज और है, अगर 4 आवर के अंदर आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो 4 आवर के अंदर भी आप सबमिट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 4 आवर, मैक्सिमम 24 आवर के अंदर सबमिट करना होता है। दूसरी चीज है जो एलिमेंट 2 है, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट एक प्रकार की आपको इंटरमीडिएट में या चाहे मैट्रिकुलेशन में जब आप 10th या 12th में पढ़ रहे थे तो खूब बढ़िया प्रैक्टिकल का कॉपी बनवा करके जो है ना बना करके सॉरी आप जो है ना अपने कॉलेज में या अपने जो है स्कूल में जो है ना सबमिट करते थे। सेम उसी प्रकार से ये भी है। आईजी 2 यानी एलिमेंट 2 आपका एक असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट बना करके रिस्क असेसमेंट इसको बोलते हैं, वो बना के सबमिट करना होता है। तो और फाइनली जो हमने लिखा है क्लोजिंग इंटरव्यू। देखिए क्लोजिंग इंटरव्यू बाबू उस प्रकार से है जहां सब सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि लड़का लड़की देखो कि चल रहा है तो देखो कि समय में सब बात हो गया, होने के बाद में क्या होता है कि लड़किया लड़कियों से 2-4 शब्द पूछा जाता है। मान लीजिए सकल सूरत सब ठीक है, अब बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये भी जानना जरूरी है ना। तो पूछा नहीं जाता है कि बबुआ तोरा पापा का क्या नाम है, नाना का क्या नाम है, मोहर कहाँ है, मामा कौन है। ज्यादातर यह सवाल किया जाता है क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से होकर गुजर चुका हूं, आपको फ्री में सारी चीजें बता रहा हूं, तो बरकरार रही है। सबसे पहले कि आप जो आईजी 1 यानी एलिमेंट 1 का जो पेपर आपने दिया हुआ है उसमें जो भी आपने आंसर शीट लिखा हुआ है, इसमें आपको जो है ना क्लोजिंग इंटरव्यू में बताना पड़ेगा कि आपने लिखा क्या। 2 से 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का इंटरव्यू होता है। इसका लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, मोस्टली इंग्लिश होता है, तो आप इंग्लिश में ज्यादा प्रिपेयर करें। अब नेक्स्ट चीज है कि आईजीसी जो एग्जामिनेशन का एलिमेंट 1 है, पहले एलिमेंट 1 को जानेंगे। एलिमेंट 1 में कौन चैप्टर पढ़ना होता है, एक चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़नी होती है। तो बबुआ कौन बड़ा पहाड़ ना है, हम लोग जो है ना हम भारत देश से हैं और भारत देश में कुछ भी चीजों को नामुमकिन उनको भी हम मुमकिन बना देता है। खास करके हम बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग जो है ना 6 हथौड़ी से तोड़ के जो है ना पहाड़ को से रास्ता बना देता है। तो नहीं उसको ना बात क्या है, कुछ ना है। तो चलिए इन सारी चीजों को पहले जानते हैं। एलिमेंट 1 यानी कि आईजी 1, आईजी 1 क्या होता है और इसमें कौन कौन सी बातें देखा जाता है। तो सबसे पहले आईजी 1 एलिमेंट आईजी 1 यानी कि यूनिट 1, यूनिट 1 में 4 गो चैप्टर है। पहला नंबर एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, 4 गो चैप्टर में है, कुछ खास नहीं है। पहला चैप्टर है व्हाई यू शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। H&S मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी होता है, आप लिख लीजिएगा। क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन, पहला चैप्टर का यही नाम है, क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करती है अपने साइड में, उसका रीजन क्या है, आखिर क्यों। कोई पगलाया थोड़ा ना है कि सेफ्टी के प्रति इतना पैसा खर्चा करेगा। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्यों कोई कंपनी, कोई वर्कर्स, कोई सुपरवाइजर, कोई इंजीनियर अपने साइड में जहां कार्यस्थल है उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का पालन क्यों करता है, पहला चीज है। दूसरा चीज है कि इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक मालिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक जो है ना साथ ही साथ में जो टॉप मैनेजमेंट हो गया, मिडिल मैनेजर हो गया, डाउन मैनेजमेंट हो गया, एक वर्कर्स हो गया, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा इंटरनेशनल लॉ क्या होता है और उसका क्या क्या एक्शंस होता है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। रही बात दूसरा जो एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 2 में रहेगा हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क। अब करना क्या है, क्यों किया जाता है, पहले में देखिए हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे पहला नंबर वाई, करते क्यों है। अब दूसरा नंबर में हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट आपको क्यों करना है, आप समझ गए कि करना हमें मैनेज करना है, वर्कर को हेलमेट पहनाना है,
ये तो अब क्यों कर बना रहे हैं समझ में। अब ये बात है कि हाउ, मतलब कैसे जो है ना हम उस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है ना पालन करेंगे, ये एलिमेंट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपको यह पढ़ना होगा कि उसको काम को करने में क्या क्या रिस्क है, रिस्क क्या है, जिसमें जो है ना पीपुल्स क्या रिस्क में आ रहा है, हमारा प्रोसेस मशीनरी कौन कौन सा वस्तुएं और प्रोसेस सिस्टम रिस्क में आ रहा है, यानी 1000 से रिस्क के दायरे में आ रहा है, वो एलिमेंट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में यह है कि जब हमें पता चल जाएगा तो उसको मॉनिटर करना होगा, यानी देखभाल करना होगा और मेजरिंग करना होगा कि गलती कहां हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना हमने पढ़ा कि पहले नंबर क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और जो है ना साथ ही साथ में उसको अप्लाई करना है। तो मोरल ऑफ दैट थिंग हमें ये पता चला, ये पूरा का पूरा सिलेबस ये पता चला कि हेल्थ एंड सेफ्टी को हमें क्यों मैनेज करना है। नहीं मैनेज करेंगे तो क्या होगा पहले चैप्टर में, ठीक है, मैनेज करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे ये भी जान ले, और कैसे मैनेज करेंगे तो क्या क्या मैनेज करेंगे और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारा चीजें जो है ना हम लोग यूनिट 1 यानी IC 1 में पढ़ लेंगे। और इसके पढ़ने के प्रॉपर जो है ना हमारा एग्जामिनेशन होगा, और ऊपर वाला ने चाहा तो हम लोग जो है ना एग्जामिनेशन को जो है ना पास आउट भी करेंगे। और अगला वीडियो जो भी आने वाला है आप कमेंट करके मुझे बताइए, जो कि आपका एलिमेंट 1 चालू किया जाए। एलिमेंट 1 का मतलब यह है कि व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ, आखिर क्यों कोई कंपनी है, कोई वर्कर्स, कोई सुपरवाइजर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करती है, इसके ऊपर जो है ना हम लोग क्लासेस चालू करेंगे। तो अगर आपको भी इन सारे टॉपिक के ऊपर क्लासेस चाहिए तो कमेंट करिए और बताइए, और जो है ना बहुत जल्दी जो है ना हम लोग क्लासेस को जो है ना इसको रेगुलेट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।